कबीरदास जी का जीवन परिचय हम इस वीडियो में आपसे साझा कर रहे हैं। कबीरदास जी का जीवन परिचय आप रटे नहीं, बल्कि इस वीडियो में हम जो जीवनी उनकी साझा कर रहे हैं उसे आप सुने और कुछ पॉइंट नोट कर लें, जिससे कि आपको आसानी से कबीरदास जी का जीवन परिचय याद हो जाए। आइए देखते हैं कबीरदास जी का जीवन परिचय, जो कि इस प्रकार है। कबीरदास ज्ञान मार्गी शाखा के महान संत व समाज सुधारक थे। कबीर जी को संत समुदाय का प्रवर्तक माना जाता है। कबीरदास जी का जन्म संवत 1455 अर्थात सन 1398 ईस्वी को काशी में हुआ था। कहा जाता है कि कबीरदास जी का जन्म एक विधवा ब्राह्मणी की कोख से हुआ था। उस विधवा ब्राह्मणी ने लोकलाज के भय से नवजात शिशु को लहरतारा नामक तालाब के किनारे छोड़ दिया था। कबीरदास जी का पालन पोषण जोलाहा दंपति नीरू और नीमा ने किया था। नीरू और नीमा एक जुलाहा दंपति थे जिनकी कोई भी संतान नहीं थी। उन्होंने ही कबीरदास जी का पालन पोषण किया। नीरू और नीमा ने ही जब पालन पोषण किया तो कबीरदास के जन्म के बारे में फिर भी अनेक किंवदंतियां हैं। कबीरपंथियों की मान्यता है कि कबीरदास जी का जन्म काशी में लहरतारा तालाब में उत्पन्न कमल के पुष्प के ऊपर बालक के रूप में हुआ। कुछ लोगों का कहना है कि कबीरदास जी जन्म से मुसलमान थे और युवावस्था में स्वामी रामानंद के प्रभाव से उन्हें हिंदू धर्म की बातें मालूम हुई। कहा जाता है कि एक दिन कबीर पंचगंगा घाट की सीढ़ियों पर गिर पड़े। रामानंद जी गंगा स्नान करने के लिए सीढ़ियां उतर रहे थे। तभी उनका पैर कबीर के शरीर पर पड़ गया और उनके मुख से उसी समय राम राम शब्द निकल पड़ा। उसी राम शब्द को कबीर ने अपना शिक्षा मंत्र मान लिया और रामानंद जी को अपना गुरु स्वीकार किया। इसलिए कबीरदास जी के जो गुरु थे वह रामानंद जी थे। कबीरदास जी निरक्षर थे, अर्थात पढ़े लिखे नहीं थे। उन्होंने स्वयं अपने बारे में लिखा है। कबीर की जो एक बीजक रचना है उसी की एक साखी में उन्होंने बताया है कि न तो मैंने लेखनी हाथ में लिया, न कभी कागज और स्याही का ही स्पर्श किया। चारों युगों की बात उन्होंने केवल अपने मुंह द्वारा जता दिया। अर्थात उन्होंने उस साखी में कहा कि मसी कागज छुइयो नहीं, कलम गही नहीं हाथ, चारिक जुग को महातम मुख ही जनाई बात। अर्थात न तो मैंने लेखनी यानी कलम हाथ में लिया, न कभी कागज और स्याही का स्पर्श किया। स्पर्श मतलब छूना। न ही मैंने कागज और स्याही कभी छुआ। चारों युगों की बातें केवल मैंने अपने मुंह से ही जता दिया। तो इस तरह से आप कह सकते हैं कि कबीरदास ने जब स्वयं ही साखी में अपने बारे में यह बताया है तो इस आधार पर माना जाता है कि वह निरक्षर थे। कबीर दास का विवाह
लोई नामक एक कन्या से हुआ था, जिससे उनके एक पुत्र और पुत्री हुए। पुत्र का नाम कमाल तथा पुत्री का नाम कमाली था। कबीरदास का जो गृहस्थ जीवन था वह सुखमय नहीं था। कुछ दिनों पश्चात उन्होंने अपनी पत्नी से संबंध विच्छेद कर लिया। ये अपने पुत्र कमाल की गतिविधियों से भी चिंतित रहते थे, क्योंकि कबीरदास का जो पुत्र कमाल था वह ईश्वर भक्ति से विमुख रहता था। आगे कबीरदास जी के बारे में लिखा गया है कि इनका जो अधिकांश समय था, इनके जीवन का जो अधिकांश समय था वह संपूर्ण इनका जीवन लगभग काशी में ही बीता था। और लोगों की मान्यता थी या अब भी है कि काशी में मरने वाला व्यक्ति स्वर्ग को प्राप्त होता है और मगहर में मरने वाला नरक प्राप्त करता है। इस धारणा को निर्मूल सिद्ध करने के लिए कबीर जी ने जो अपना संपूर्ण जीवन काशी में बिताया, परंतु जब उनके मृत्यु का समय आया तो वो मगहर चले आए। यही 120 वर्ष की आयु में इनका स्वर्गवास हो गया, अर्थात इनकी मृत्यु हो गई। इनकी मृत्यु 1518 ईस्वी में हुई थी। इनकी मृत्यु के संबंध में एक दोहा प्रचलित है कि संवत 1575 किए मगहर को गौन, माघ सुधी एकादशी रहियो पौन में पौन। अर्थात ये मगहर मरते वक्त आ गए। ठीक है, आगे आप इस दोहे को लिख लेंगे आप, ताकि आपका नंबर बढ़ जाए। साथ ही जब इनकी मृत्यु हुई तब के बारे में कहा जाता है कि इनके अंतिम संस्कार को लेकर हिंदू और मुसलमानों में खूब विवाद हुआ, यानी लड़ाई झगड़ा होने लगा, क्योंकि हिंदू इनका दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमान अपनी परंपरा के अनुसार इन्हें दफनाना चाहते थे। कहा जाता है कि जब इनके शव से कफन उठाया गया तो शव के स्थान पर कुछ पुष्प रखे थे। यानी जब लोगों ने विवाद किया, यानी हिंदू लोग उनका दाह संस्कार, जैसा कि आपने देखा होगा कि जो हिंदू लोग मरते हैं तो दाह संस्कार होता है, वैसे ही हिंदू लोग इन्हीं का दाह संस्कार करना चाहते थे, जबकि मुसलमानों की परंपरा के अनुसार दफनाया जाता है किसी भी शव को, तो मुसलमान लोग दफनाना चाहते थे। तो दोनों लोग, हिंदू और मुसलमान जो थे, आपस में झगड़ा करने लगे कि हमें शव चाहिए तो हमें चाहिए। तो जब इनके कफन को हटाया गया, शव पर जो कफन कपड़ा रखा जाता है उसे जब हटाया गया तो शव के स्थान पर कुछ पुष्प यानी कुछ फूल दिखाई दिए, जिन्हें दोनों धर्मों के अनुयायियों ने यानी कि जो दोनों धर्म के लोग थे उन्होंने आपस में आधा आधा बांट लिया। कबीरदास जी की प्रमुख रचनाएं का संग्रह बीजक है, यानी इनकी जो भी रचनाएं हैं उसका संग्रह बीजक है, और बीजक के 3 भाग हैं, साखी, सबद, रमैनी। साखी में कबीर का साक्षात ज्ञान है। यह दोहा छंद में लिखा गया है। इसमें कबीर का जीवन अनुभव अंतर्निहित है, और साखी शीर्षक ही आपकी पाठ्यपुस्तक में भी दिया गया है। जो कबीरदास जी की भाषा है वह पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी कही जाती है, क्योंकि इनकी भाषा को कोई निश्चित रूप नहीं है। इसलिए क्योंकि इन्होंने देशाटन और साधु संतों की संगतियों के द्वारा ही ज्ञान अर्जन किया, इसलिए इनकी भाषा को पंचमेल, खिचड़ी और सदुकड़ी कहा जाता है। क्योंकि
उनकी भाषा में हिंदी, उर्दू, फारसी, ब्रज, पंजाबी, राजस्थानी, देशज आदि भाषा का एक समान रूप दिखाई पड़ता है। इनकी भाषा सहजता और स्वाभाविकता है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी के अनुसार इनका भाषा पर पूर्ण अधिकार था, ऐसा कहा जाता है। इसीलिए हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इन्हें वाणी का डिक्टेटर कहा है। इनकी जो शैली थी वह सरल सुबोध थी तथा इन्होंने दोहा, चौपाई एवं पद शैली को अपनाया था, यानी जो छंद रूप था इनका वह दोहा, चौपाई था। तो कबीरदास जी के जीवन परिचय में इतना ही। आशा करते हैं कि यह वीडियो आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। फिर से हम जुड़ेंगे एक नए वीडियो को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, महादेव।